नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2023 को ऑब्जर्वेशन दिया कि लव मैरिज में डिवोर्स रेट ज़्यादा है। बड़े बुजुर्ग भी कहते रहते हैं कि लव मैरिज सक्सेस नहीं है, पर ऐसा क्यों? जब दो लोग अपनी मर्जी से इस दावे के साथ कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहना चाहते हैं, तो ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ ही सालों में वो कोर्ट के दहलीज पर अलग होने के लिए पहुंच जाते हैं। साइंस कहती है कि जब हम 11-12 वर्ष की अवस्था में होते हैं, तब से ही हम अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन फील करने लगते हैं। ऐसे में किसी के प्रेम में पड़ जाना स्वाभाविक है, परंतु प्रेम में पड़ना जितना आसान है, उसे निभा पाना, स्पेशली तब जब आप उसे शादी के बंधन में तब्दील करते हैं, तब बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम इसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे कि जब आप किसी से प्यार में हों और उसे शादी करने का प्लान बना रहे हों, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके 7 जन्मों का बंधन 7 जन्मों तक चलता रहे। पॉइंट नंबर 1, बिहेव। जब हम अपनी स्टार्टिंग एज में होते हैं तो अक्सर हम खूबसूरत लोगों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, परंतु हर खूबसूरत व्यक्ति चरित्रवान हो जरूरी तो नहीं है ना। जब आप उस खूबसूरत पार्टनर के साथ समय बिताना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे खूबसूरत पुरुष और औरत ही क्यों ना हो, आप कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं कि वो कितने खूबसूरत हैं। आपको बस याद रहता है उनका बिहेवियर। पर जब हम शादी से पहले अपने पार्टनर के बिहेव के बारे में अच्छी तरह नहीं जान पाते और शादी के बाद उनका बिहेव आपके उम्मीद के मुताबिक नहीं होता, तो ऐसे में अपने पार्टनर के साथ रहना मुश्किल हो जाता है और हम तलाक का रास्ता चुन लेते हैं। उसी तरह जब हम अपनी बढ़ती एज में होते हैं और जब हम दुनिया के हकीकतों से रूबरू होना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे लिए पैसा बहुत कुछ हो जाता है और हम किसी से भी उसका पैसा देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर इस तरह की शादी में भी जब आपके पार्टनर का बिहेव आपके उम्मीद के अनुरूप नहीं निकलता, तो सिर्फ तलाक का रास्ता बचता है। उसी तरह किसी की लाचारी, गरीबी या कोई इस तरह का अन्य कारण की वजह से सहानुभूति में आकर प्यार में पड़ना भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। शादी के लिए उस व्यक्ति का बिहेव कैसा है, आपके अनुकूल है या नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। गरीबी, लाचारी और अपंगता इस बात की गारंटी नहीं है कि उस व्यक्ति का बिहेव भी अच्छा होगा। शादी के लिए या आप दोनों के बीच प्यार बना रहे, किसी का बिहेव एक हद तक आपके अनुसार हो, ये बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और इंडिविजुअलिटी। शादी या प्यार के सक्सेसफुल होने के लिए पार्टनर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और पार्टनर की इंडिविजुअलिटी, यानी आपका पार्टनर जैसा हो उसे वैसा एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, रिस्पॉन्सिबल और त्याग करने वाला पर्सन। आपका पार्टनर शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से छोटे बड़े त्याग करने के लिए रेडी है या नहीं है, इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, डोमिनेटिंग कैरेक्टर। कहीं आपका पार्टनर डोमिनेटिंग कैरेक्टर का तो नहीं है? आप उसके सामने अपनी बात रख तो पा रहे हैं? अगर आप अपनी बातें उसके सामने नहीं रख पा रहे हैं या उससे अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार शादी करने से पहले आपको अपने संबंधों के बारे में सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, कहीं आपका पार्टनर ऐसे किसी बुरी आदत का शिकार तो नहीं है जिससे आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित हो जाए। जैसे कुछ लोग नशे की गिरफ्त में होते हैं और उससे उनका बाहर आना लगभग असंभव होता है। पॉइंट नंबर 6, आपका पार्टनर आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट देता है या नहीं। अगर आपका पार्टनर आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं देता, तो आपके मन से एक समय के बाद उसके लिए रिस्पेक्ट कम होने लगता है और बात बिगड़ सकती है। ऑनेस्टी। आपका पार्टनर आपके लिए ऑनेस्ट है या नहीं है। कहीं आपके पार्टनर को प्यार में पड़ जाने की आदत तो नहीं है और इसी वजह से वो आपके भी प्यार में पड़ गया हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग प्यार और शादी में रहते हुए भी इस बात को भूल के बहुत ही आसानी से किसी दूसरे के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं।
ऐसे लोग वैसे तो हर जगह पाए जाते हैं, पर इनका उदाहरण आपको बहुत ही ईजिली बॉलीवुड में दिख जाएगा। पॉइंट नंबर 8, बिहेवियर विथ अदर पर्सन। आप जिस व्यक्ति से शादी करने वाले हैं या शादी करने वाली हैं, उसका बिहेव आपके अलावा दूसरों के साथ कैसा है, इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा नहीं है तो लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पर वो आपके साथ भी वैसा ही बिहेव करेगा जैसा वो दूसरों के साथ करता है। पॉइंट नंबर 9, फैमिली। आपका पार्टनर किस तरह की फैमिली से बिलोंग करता है, उनके मोरल वैल्यूज क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि अभी आपका पार्टनर उस तरह का बिहेव कैरी ना करता हो, परंतु लेटर एंड सूनर उसके बिहेव में उसकी फैमिली के असर आने की संभावनाएं रहती हैं। पॉइंट नंबर 10, पर्सनल डिसीजन। शादी या प्यार के बाहर के डिसीजन पर भी आपके पार्टनर का इंटरफेयर तो नहीं है। जैसे आप क्या पहनेंगे, आपके दोस्त कौन होंगे, आपके करियर गोल क्या होंगे, इस तरह के डिसीजन पर अगर है तो आपको एक बार अपने रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 11, झूठ। कहीं आपका पार्टनर आपको इम्प्रेस करने के लिए कोई बहुत बड़ा झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि ऐसे झूठ के सामने आने के बाद साथ रहना मुश्किल हो जाता है। अभी हाल में मेरे आसपास एक वाक़या हुआ जिसमें लड़के ने खुद को ग्रुप ए ऑफिसर बताकर लड़की से शादी कर लिया था, पर जैसे ही सच सामने आया लड़की ने उस व्यक्ति से अलग होना ही उचित समझा। पॉइंट नंबर 11, लव मैरिज या लव का इजीली एक्सेप्टेड ना होना। ये देखा गया है कि जो लव मैरिज फैमिली के सपोर्ट से होता है उस लव मैरिज के टिकने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन लव मैरिज आज भी समाज में इजीली एक्सेप्टेड नहीं है। फैमिली इन शादियों को एक्सेप्ट नहीं करती है और शादी के बाद भी अपने ही बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करती रहती हैं या उन पर उनसे अलग होने का प्रेशर बनाती हैं। ऐसे में अगर आप शादी की सोच रहे हैं तो आपको और आपके पार्टनर को मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा या किसी भी तरह से अपनी फैमिली को अपने शादी के लिए मनाना पड़ेगा। इससे जुड़ा एक घटना मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। स्पेशली इस तरह की घटनाएं ट्रेडिशनल फैमिली में होती हैं। एक कपल ने अपनी शादी अपने घर पर बिना बताए रजिस्ट्रेट करा ली थी और जब ये सच सामने आया तो लड़की के घर वालों ने डिवोर्स लेने के लिए अपनी लड़की को इमोशनल ब्लैकमेल किया। फाइनली उन्हें अलग होना पड़ा। ऐसे सिचुएशन में अगर आप शादी का डिसीजन ले रहे हैं या ले रही हैं तो आपको मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होना होगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप दोनों इसे कैसे निपटेंगे। पॉइंट नंबर 12, अपने पार्टनर को परखना, टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है कि वो आपके लायक है या नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि प्यार में परखना नहीं चाहिए, तो भाई साहब आप बाज़ार से सब्जी भी अच्छा है या बुरा है देख कर लेते हैं, जो कि इतनी सी बात है। अगर ख़राब निकल गया तो आप दूसरा ले लेंगे, पर आप परखते हैं ना। तो शादी तो लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, क्यों ना परखें। परखना बहुत ज़रूरी है। बिना परखे अगर आप शादी या प्यार में जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। और शादी का डिसीजन कभी भी जल्दबाजी में ना ले। मिनिमम 2 से 3 साल का समय अपने प्यार को दे ताकि आप उस व्यक्ति को अच्छी तरह समझ सके कि वो आपके लायक है या नहीं है। पॉइंट नंबर 13, प्यार में आने या शादी का डिसीजन जल्दबाजी में लेना। लव या मैरिज का डिसीजन अक्सर कपल बिना बहुत ज़्यादा सोचे समझे जल्दबाजी में ले लेते हैं, खास करके तब जब वो अपने यंग एज में होते हैं। अपने पार्टनर को बिना पूरी तरह जाने या शादी के बाद आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उससे जुड़े खर्चे कैसे मेंटेन होंगे, इसका बड़ा रीज़न है लोग फिल्मों से प्रभावित होते हैं। जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि प्यार पहली नज़र में हो जाना, अगर प्यार हो गया मतलब जीवन भर का साथ, पर रियल लाइफ से बिल्कुल अलग है। आप किसी का फेस देखकर अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, पर प्यार तो धीरे धीरे ही होता है और ये भी तब तक ही रहता है जब तक आपका पार्टनर आपके अनुरूप हो, वरना इसके टूटने में भी टाइम नहीं लगता। पॉइंट नंबर 14, पैम्परिंग। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको
खुद में देखना है कि आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं। कभी भी अपने पार्टनर को एक हद से ज़्यादा पैम्पर ना करें, क्योंकि आपको उनके साथ लाइफ टाइम रहना है। और एक बार अगर उन्हें इसकी आदत हो गई तो वो हमेशा आपसे एक्सेप्ट करेंगे कि आप उनकी हर डिमांड को पूरी करें, जो कि संभव नहीं है। परंतु आपके पार्टनर को चूंकि इसकी आदत है, ऐसे में जब आप उनकी इच्छाएं नहीं पूरी कर पाते तो आप दोनों में प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं होती हैं। लव मैरिज ही एक ऐसी व्यवस्था है जहां अगर हम चाहें तो पूरी तरह से अपने पार्टनर को परख सकते हैं और उसके बाद उचित लगने पर ही शादी के बंधन में बनते हैं। परंतु जो व्यक्ति लव मैरिज का डिसीजन लेता है वह एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो अपने डिसीजन स्वयं लेता है। ऐसे में अगर उसकी शादी टॉक्सिक होने लगती है तो उसे या तो बाहर निकल जाता है या बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसलिए जब भी आप अपने प्यार को शादी में बदलने का सोचें तो पूरी तरह से आश्वस्त हो ले कि आपका पार्टनर आपके लायक है या नहीं है, ताकि आप एक खुशहाल जीवन जी सकें और उसका आनंद उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।